नमस्कार दोस्तों, आर.एस. अग्रवाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की। कक्षा 6 के लिए जो आपकी प्रवेश परीक्षा है वो आपकी 10 अप्रैल 2021 को होने वाली है, यानी कि आपके पास लगभग 3.5 महीने का समय। इस 3.5 महीने के समय में आप इसको कैसे तैयार करने वाले हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। जब आपका पेपर होता है तो उस पेपर में एक पार्ट होता है जो कि आपका तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का होता है। इस वीडियो में हम लोग उसी रीजनिंग को समझने की कोशिश करेंगे कि आपके कैसे कैसे टॉपिक आते हैं और क्या क्या करना है। आपका पूरा का पूरा रीजनिंग जो है जवाहर नवोदय विद्यालय की बात करें या आप सैनिक स्कूल की बात करें तो एक पार्ट आपका रीजनिंग का नॉन वर्बल रीजनिंग का है। नॉन वर्बल रीजनिंग को हम खत्म करेंगे और उसके बाद सैनिक स्कूल के जो बाकी बचे टॉपिक हैं वो भी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी चीज पढ़ने वाले हैं वो सारी की सारी पढ़ने वाले हैं इस बुक से। ये आपकी रेडियन बुक कंपनी की किताब है जो कि आपके एंट्रेंस टेस्ट के लिए आई है। ये आपकी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पे। आप इससे पढ़ सकते हो, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं भी आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वो इसी बुक से कराऊंगा, तो आप लेवल भी आराम से देख ही सकते हैं कि कैसा है। तो देखिए, हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन यानी कि ज्यामितीय आकृतियों को पूर्ण करना। इसमें क्या है, आपको बाईं ओर आपको एक प्रश्न आकृति बनी होगी और दाईं ओर आपकी 4 उत्तर आकृतियां बनी होंगी। हमको देखना है कि प्रश्न आकृति का जो बचा हुआ भाग है उसको कौन सी उत्तर आकृति पूरा करेगी। तो क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको ये चीज और अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जैसे देखिए आपको ये दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पर करना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। आपके जो फिगर पूरे करने होते हैं वो आपको 3 तरह के पूरे करने होते हैं। या तो हमको कोई वर्ग पूरा करना होगा, वर्ग या आयत, ठीक है। या तो हमको कोई वर्ग या आयत पूरा करना होगा, या तो हमको कोई त्रिभुज पूरा करना होगा, और या तो हमको कोई वृत्त पूरा करना होगा। इनको हमको पूरा करना होता है। जैसे अगर आप इसको देखोगे पहली आकृति को तो आपको क्या दिख रहा है कि प्रश्न आकृति का जो भाग है वो एक किनारे का है, और इसको अगर देखेंगे तो लगभग हमको एक वर्ग की तरह दिख रहा है। तो अब हमको कुछ ऐसा चाहिए जो इस वर्ग को पूरा करे। तो इस वर्ग को पूरा करने के लिए आकृति कैसी होगी? अगर कोई चीज ऐसे करके आए और इसको पूरा कर दे तो वर्ग पूरा हो जाएगा। यानी हमको कैसा चाहिए होगा, एक ऐसा करके फिगर, ये वाली लाइन आपकी ऐसे आई, ये ऐसे आई, ये ऐसे आई और ये आपकी ऐसे आई, है ना। तो ऐसा कोई एक फिगर मिल जाए तो वो आपका पूरा घुस जाएगा अंदर और आपका वर्ग पूरा हो जाएगा। तो ये फिगर आपको किसमें बना हुआ दिख रहा है? तो आप देखोगे तो ऐसा सेम जो फिगर आपको बना हुआ दिख रहा है वो आपको दिख रहा है आकृति सी में। तो सी आपका आंसर हुआ। अब आपका आंसर ए क्यों नहीं हुआ? तो अगर आप ए को ध्यान से देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि ए का जो नीचे वाला भाग है वो आपका थोड़ा सा मोटा है ना। हमारा क्या था, हमको इधर तरफ और इधर तरफ बराबर मोटाई चाहिए। यहां पर क्या दिख रहा है कि इधर की मोटाई और इधर की मोटाई में आपको अंतर दिख रहा है। तो बस इसी छोटे से अंतर की वजह से पहला गलत हो गया, तीसरा आपका सही हो गया। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो ये है। अब इस आकृति को भी आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि यहां पर जो पूरा होगा वो क्या है, एक वर्ग सा पूरा होगा, क्योंकि हमको दिख रहा है कि 2 किनारे आपके एकदम सीधे सीधे आ रहे हैं, तो वर्ग या आयत ही बना सकते हैं, है ना। तो अगर इस वर्ग को पूरा करना है तो 2 तरीके हो सकते हैं। या तो मेरे पास एक पार्ट हो जो कि ऐसे करके पूरा हो जाए तो एक बन जाएगा, यानी हमको एक छोटा सा गुटके टाइप का एक छोटा सा पार्ट मिल जाए तो वो गुटका हम लगा के यहां पर पूरा कर सकते हैं। और या तो हम क्या कर सकते हैं, आपकी आकृति थी कुछ इस तरीके से, और या तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारा इसमें मैं दूसरे कलर से जोड़ रहा हूं ताकि आपको दिखे, और या तो हम इसमें क्या कर सकते हैं कि एक कुछ ऐसा करके भाग उठाएं और यूं करके हम जोड़ दें तो हमारी आकृति पूरी हो जाएगी। यानी आकृति हमको या तो ऐसी मिलनी चाहिए और या तो हमारी आकृति कुछ ऐसे करके होनी चाहिए। करेक्ट, इन दोनों आकृति में से कोई भी हमको मिल जाए तो हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप देखोगे तो आपकी जो ये आकृति है लगभग ऐसी आकृति आपको ऑप्शन नंबर सी में बनी हुई दिख रही है। तो सी आपका आंसर होगा जो कि इसको पूरा कर देगा। ठीक है, तो ये वाले पार्ट को मैंने हटा दिया। अब दिख रहा है, मिल रहा है, ठीक है। ये सेकंड वाला पार्ट जो बनाया था हमने। अगला क्वेश्चन आपका ये है। अब इसको देखो तो आपको क्या दिख रहा है, यहां पर आपके 2 किनारे पूरे हैं। तो या तो इसको त्रिभुज पूरा कर सकते थे। त्रिभुज पूरा करने के लिए हमको ठीक वैसी आकृति चाहिए होती, हम ऐसे करके कुछ जोड़ते और पूरा करते, तो वो बहुत ही क्लिष्ट हो जाती। तो हमें क्या करना है, यहां पर इसके चतुर्भुज को पूरा करना होगा। अब इस चतुर्भुज को पूरा करने के लिए क्या चाहिए हमको चाहिए एक लाइन जो कि सीधी ऐसे आए, एक लाइन जो कि सीधी ऐसे आए, और एक लाइन जो कि ऐसे करके जुड़ जाए। यानी हमारे पास जो आकृति हमको चाहिए वो चाहिए यूं एक ऐसे आकृति और यूं जुड़ी हुई। तो ऐसी आकृति आपको लगभग किस में बनी हुई दिख रही है? देखो, तो ये अगर आप देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो है डी में ऐसा कुछ बना हुआ दिख रहा है।
तो आपका डी आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपका ये है, अब इस पे बात करते हैं। तो जब आप यहां पर देख रहे हो तो आपका क्या है, ये नीचे का पार्ट है और इसमें आपके दो ऊपर के पार्ट पूरे हो रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम इसका वर्ग पूरा करने की कोशिश करते तो कैसे करते कि ये लाइन हमारी ऊपर तक आती, ये लाइन हमारी ऊपर तक आती और ऐसे करके आपका ये यहां से जुड़ती। रुको मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा ऊपर ले गया, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, हम यहां से पूरा करते हैं। तो ये आकृति आपकी कुछ ऐसे करके आती और यहां से आपका ऐसे पूरा होता, यो ऐसे जुड़ के बाहर आती। तो हमारे पास जो आकृति निकल के आती वो कैसी दिखती हमको, वो आकृति दिखती यूं ऐसे करके, ये आया। ठीक है, यहां से ऐसे निकलता यूं और ऐसे कुछ करके बनता है। तो ऐसी आकृति आपको किसी में दिख रही है? अगर ऐसी आकृति नहीं दिख रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर वाला पार्ट था ना, यहां पर हमने क्या किया होगा, थोड़ा सा इसको और ऊपर से जोड़ा होगा। तो थोड़ा सा और ऊपर से कैसे जोड़ेंगे, थोड़ा सा और ऊपर जोड़ने के लिए हम एक लाइन को जरा सा और ऊपर बढ़ा देंगे और ऐसे कर देंगे। तो जब ऐसे कर देंगे तो हमारी जो आकृति बनेगी यहां से वो कैसी दिखेगी, देखो मैं दिखा देता हूं। वो आकृति जो आपको दिखेगी वो दिखेगी आपको ऐसे करके। तो अब देखो ऐसी आकृति आपको किसी में दिख रही है क्या? तो ऐसी आकृति अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, सेम आकृति बनी है। तो बी हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, देखो हमारा ये ऐसे टेढ़ा था, यहां भी टेढ़ा दिख रहा है। ठीक है, मैं बना के इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एक इमेज बन जाए, आपको वो आकृति दिमाग में छप जाए कि हाँ भाई ऐसा बनता है। यहां पर देखिए, अच्छा एक चीज और, जरूरी नहीं है कि आपको जैसा दिया है आपको ठीक वैसा ही उसको सेट करना है। कई बार होगा कि आपको उसको घुमा के भी रखना पड़ सकता है, तो आपको बस ये देखना होगा कि वो ढांचा आपका कैसा सेट हो रहा है। यहां पर अगर इसको पूरा करेंगे तो कैसे पूरा करेंगे, हमारा एक यहां से एक लाइन खींचेगी जो कि सीधी सीधी नीचे आएगी, ये पार्ट ऐसे करके। तो ये जब निकलेगा तो कैसा निकलेगा, ये हमारा निकलेगा ऐसे करके, निकलेगा ऐसे करके। अब ऐसे करके जो आकृति आपको दिख रही है वो किस में बनी हुई दिख रही है, देखो। तो यहां पर आप मैच करोगे तो आपकी ये जो आकृति है लगभग जो आपकी ये आकृति बनी दिख रही है वो आपको दिख रही है ऑप्शन नंबर यहां पर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी की आकृति को कैसे पूरा किया गया है, वही चीज है कि हमने जो किया है ना, हमने सीधा सीधा जोड़ दिया। तो अगर सीधा सीधा ना जोड़े तो हम क्या कर सकते हैं यहां पर इस आकृति में, ठीक है, इसको वापस में बना के दिखाता हूं। तो इस आकृति में यहां क्या कर सकते हैं, हम थोड़ा सा इस आकृति को ऊपर से मिला सकते हैं। ऊपर से मिलाने का मतलब क्या हुआ कि हमने इस लाइन को ऊपर ले गए, थोड़ा सा ऐसे आए और अब नीचे आए, और अब नीचे आके इसको यूं मिलाया। ठीक है, मैं आपको दोनों ऑप्शन बता देता हूं क्योंकि पेपर में आपके जो भी ऑप्शन आपको मिल जाए आप उससे पूरा कर लो। तो अब जो आकृति आएगी आपकी वो ऐसे करके पूरी होगी। तो अब अगर आप देखेंगे तो ये आकृति आपकी ऐसे बनी है। अब हमारी जो आकृति है इसको क्या करना है, इसको इन्होंने ऐसे करके, ये वाला पार्ट इधर दिख रहा है आपका, यो ऐसे आया है, यो, ठीक है, यो करके आपका ये पार्ट बना हुआ है ऐसे कुछ करके। तो ये वाले पार्ट को हमने ऐसे घुमा के रख दिया। तो आंसर हो गया हमारा यहां पर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन आपका ये है क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में अगर इसको पूरा करना है तो कैसे पूरा करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 में जब आप पूरा करोगे तो आपको कैसा पूरा हो सकता है, अगर हम इसको पूरा करने की कोशिश करें तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे, यहां से एक लाइन आपकी ऐसे करके आए और ये आपका ऐसे कुछ करके पूरा करे तो आपको दिख रहा है कि ये पूरा हो जाएगा ऐसे करके पूरा, ये ऐसे करके आपका बनता हुआ। तो ऐसा वाला पार्ट देखो। अब देखिए नीचे वाले पार्ट को अगर हम ये भी मान लें कि ये हमारा पूरा है तो हमारा जो ऊपर वाला पार्ट है वो कैसे आना चाहिए था। अगर हम नीचे वाले पार्ट को मान लें कि आधार हमारा उतने पे ही है तो आधार को उतने पे ही मान के फिर क्या कर सकते हैं कि ये ऐसे जाएगा यूं और ऐसे करके आपका जुड़ेगा। तो हमारी जो आकृति बनेगी वो कैसे बनेगी, दूसरे कलर से दिखाता हूं, ठीक है। तो आकृति आपकी बनेगी कुछ ऐसे करके, ठीक है। ये इसको सीधा कर लेते हैं, अरे ठीक है, कुछ ऐसे करके आपकी आकृति आएगी। तो ऐसी आकृति लगभग आपको कहां दिख रही है, ठीक है। तो ऐसी आकृति अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर जो है
डी में ये दिख रहा है कुछ वैसा ही बनता हुआ, ठीक है, लगभग लगभग वैसा ही बनता हुआ। वहां की मोटाई आपकी यहां से मिल रही है, खैर ये तो पतला हो गया, ये और बाहर से आना चाहिए था, लेकिन लगभग लगभग वहां बनती हुई दिख रही है, तो वो आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 आपको दिख रहा है, तो इसमें क्या है कि एक भाग है हमारा जो कि छूटा हुआ है। अब इसको पूरा करते हैं, तो कैसे पूरा करेंगे, ये लाइन पहले आपकी पूरी होगी, तो ये लाइन आपकी पूरी हुई तो ऐसे पूरी हुई है ना, फिर आपका ये पार्ट आएगा और यहां जो अंदर पूरा ये चाबी के सा लग रहा था ये आपका पूरा होगा, तो ऐसा पूरा होना चाहिए। तो ऐसा पूरा होता आपको किधर दिख रहा है, जो अगर बनाए आकृति तो कैसी आकृति बनेगी, आकृति बनेगी आपकी यूं, ऐसे करके आया, यूं बना, ये नीचे आया, और कुछ कुछ ऐसी आकृति आपको चाहिए। तो कुछ कुछ ऐसी आकृति आपको किसमें दिख रही है, देखो अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है, उसको ध्यान से देखो। इस आकृति को आप ऐसे करके 90 अंश दक्षिणावर्त घुमा दीजिए, तो 90 अंश जब दक्षिणावर्त घुमा दोगे तो ये वाला पार्ट आपका सेम मैच कर जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। अब इसमें आपको दिख रहा है सीधा सीधा कि हमको वृत्त पूरा करना है, तो वृत्त अगर पूरा करेंगे तो कैसे पूरा होगा वृत्त, वृत्त पूरा होगा आपका कुछ ऐसे करके, और फिर आपकी लाइन आएगी ये यूं यूं और यूं। तो अगर इसको बनाएंगे तो ये कैसी दिखेगी, ये आपका ऐसे करके आया है, इस पे एक लाइन आपकी यूं आई, फिर ऐसे करके आई, फिर यूं निकली, और ये आपकी ऐसे करके जुड़ गई, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ करके हमको आकृति दिखनी चाहिए, ये लाइन आपकी और पास से जाएगी, ये आपकी और पास से जाएगी। तो ऐसा आकृति आपको कहां पर बना हुआ दिख रहा है, देखो, तो ऐसी आकृति अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारी आकृति से एकदम मैच कर रहा है। ऊपर वाली आकृति रेड कलर वाली से अगर आप मैच कर पाओ तो रेड वाला आपका एकदम मैच कर रहा है ना, तो हमारा आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये अलग से बनाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ऊपर वाले से मैच करोगे तो एकदम सेम मैच करता मिलेगा। अब आपने इसको क्यों नहीं बोला, तो इसका और ए वाले का साइज अगर आप देखोगे तो ए वाले का साइज छोटा है, और हमको यहां पर छोटे साइज का ही जोड़ना था, इसलिए आपका डी आंसर नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और क्वेश्चन नंबर 29 में आपको दिख रहा है कि आपका एक त्रिभुज पूरा होगा। तो त्रिभुज को जब पूरा करोगे तो त्रिभुज कैसे पूरा होगा, देखो त्रिभुज का आपको शीर्ष यहां पर दिख रहा है, यानी कि ये लाइन आपकी ऐसे करके जुड़ते हुए नीचे आएगी और यहां पर आपकी खत्म हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, हमको चाहिए कुछ ऐसा, ऐसे करके ये ऐसा कुछ हमको लाइन चाहिए। तो यहां पर जब जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ेगा आपका, यहां से ये वाले पार्ट के अंदर से जाना चाहिए, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर में यहां पर जो ए ऑप्शन है ये आपका वैसा वैसा ही बन जाएगा कि हमको दो जो चाहिए ये इधर वाले ये पूरे हो जाएंगे, और फिर आपका हल्का सा नीचे से आता हुआ यो घूम के ये मैच हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में अगर हम देखें तो समझ में आ रहा है कि एक वर्ग पूरा करना है। अब इस वर्ग को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, हम वर्ग को पूरा करते हैं, और वर्ग पूरा करने के लिए हमने क्या किया कि इस लाइन को आप थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, क्योंकि देखो ये वाला जो पार्ट है वो आपका बाहर निकला और ये नीचे है, तो ये पार्ट आपका थोड़ा सा बाहर आएगा, ये पार्ट थोड़ा सा बाहर आएगा, और फिर आपका यो सीधा करके इससे मिलेगा। सीधा करके जब इससे मिलेगा फिर आपका इधर को आ जाएगा, और ये हमारा जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा निकल के आएगा। तो इसको अगर मैं बनाऊं, नीचे साइड बना के दिखाऊं तो ये कैसा दिखेगा, देखो ये आपको दिखेगा, आजा भाई, हाँ ये दिखेगा कैसा, कुछ ऐसा करके दिखना चाहिए, ठीक है, ये कुछ ऐसा ऐसा दिखना चाहिए था। तो ऐसा वाला अगर आप देखोगे तो आपको किसमें दिख रहा है, अगर आप ऑप्शन नंबर ए को देखो तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा होगा कि आपकी आकृति लगभग एकदम मैच कर रही है, ठीक है। तो आंसर हुआ हमारा ऑप्शन नंबर ए। ये थी आपकी आकृतियों को पूरा करना। ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बोला कि हमको सिर्फ 3-4 आकृतियों पे ही ध्यान देना होता है, या तो हमको वर्ग बनाना है, या तो हमको आयत पूरा करना है, या तो हमको त्रिभुज बनाना है, और या तो हमको वृत्त पूरा करना होता है। तो उनको कैसे पूरा कर सकते हैं वो देखना है। जरूरी नहीं है कि आपकी आकृतियां जिस तरह से दी हैं वो वैसे ही फिट हो जाएगी। जैसे पीछे एक क्वेश्चन में देखा भी था कि वो जो ऑप्शन में दिया था उनको हमने दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमा दिया था, तो उस चीज का आप ध्यान देंगे। तो ये सब अगर आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है तो आप ये वाली बुक मंगा लो, ठीक है, फ्लिपकार्ट या अमेजॉन जहां पर भी आपको लगे अवेलेबल है, वहां से आप इसको मंगा लीजिए और इसे प्रैक्टिस करिए। और जो बाकी टॉपिक्स हैं वो तो मैं आपको कराता ही जाऊंगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसे करके हम लोग फिर वो पेपर क्लियर कर लेंगे।
इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जब भी वीडियो आए आपको पता चल जाए, और नोटिफिकेशन ऑन रखना, वो बेल आइकन दबा के रखोगे ना तो नोटिफिकेशन आएगा, आपको पता चल जाएगा कि अच्छा वीडियो अपलोड हो गया, अब मैं इसको देख सकता हूं। आप देखो और उसके हिसाब से प्रैक्टिस करो। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।